अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पैराडाइज। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से खैरियत से हूँ। तो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो मैं आपको डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ। मेरे चैनल के थ्रू आप सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी बहुत ईजी और कम्प्रिहेंसिव वे में। तो व्यूअर्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप डिटेल से पढ़ चुके हैं और मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको यूज ऑफ इज आर एंड वाज पर पढ़ाया था, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि इससे पहले कि आप टेंसेस पढ़ें तो आपको सिंपल इज आर एंड वाज वर और हैज और हैव का इस्तेमाल आना चाहिए। तो व्यूअर्स, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ यूज ऑफ इट एंड देयर, क्योंकि ये भी सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर में काम आते हैं और इनका भी टेंस से कोई लिंक नहीं होता। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें टेंस का इस्तेमाल भी आ जाता है, लेकिन बेसिक जो है मैं आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ वो है इट और देयर का इस्तेमाल। तो जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल के आइकन को टच कर दें, ताकि मेरी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। और जो व्यूअर्स मेरे पिछले लेक्चर जो है स्किप कर चुके हैं, जो न्यू हैं, वो मेरे उन वीडियोस को जाके मेरे लिंक पे देख सकते हैं, जो मैंने इस पे जो है अपलोड की हुई हैं। आप उन पे जाके विजिट करके आप पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने बिल्कुल उसकी रूट से उनको आप पढ़ाए हैं, बिल्कुल डिटेल से पढ़ाए हैं, कितने होते हैं, कितनी काइंड्स हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको यूज ऑफ इज आर का इस्तेमाल भी पढ़ाया है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं use of it and there, use of it and there। और बात जो होता है कि हमें अब समझ नहीं आ रही होती कि इसमें सेंटेंस हम किस तरह बनाएं। मीन्स के उसमें इट का इस्तेमाल तो आ रहा होता है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती कि इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। तो वहां पे यूज हो रहा होता है इट एंड देयर। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आज बहुत गर्मी है। अब मैं आपको इसमें एक बेहतरीन आपको एग्जाम्पल बताऊंगी कि जैसे आज बहुत गर्मी है, इसके लिए अब ये देखें, इसमें सब्जेक्ट नहीं पता। अंडरस्टूड बात है, ये जाहिर है गर्मी तो अल्लाह ताला की तरफ से होती है, लेकिन यहाँ पे ये क्लियर लिखा नहीं हुआ कि गर्मी किसने की। जब सब्जेक्ट डिसअपीयर हो, सब्जेक्ट सामने ना हो और सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन ना हो, डूर ऑफ द एक्शन का पता ना हो, तो फिर वहां पे होता है इट का इस्तेमाल। तो आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे, इट इज हॉट टुडे, इट इज हॉट टुडे। ओके, अब शाम हो गई, अब शाम हो गई। अब इसमें भी देखिए कि डूर ऑफ द एक्शन है वो सामने नहीं है, तो फिर आप इसकी क्या इंग्लिश बनाएंगे? इट इज इवनिंग, इट इज इवनिंग। ओके, कल बारिश हुई, कल बारिश हुई। अब इसमें देखें, इसमें भी जो है क्या नाम है इसका, सब्जेक्ट जो है वो भी डिसअपीयर्ड है। अब ये है पास की बात, तो आप इसको क्या लिखेंगे? इट रेन्ड, इट रेन्ड यस्टरडे, कल बारिश हुई। इसी तरह अगर आप कोई टाइम को बता रहे हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि 7 बज गए हैं, ठीक है, 7 बज गए हैं, आप इसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे? इट इज 7 o'clock, अब 7 बज गए, ठीक है। अब ये देखिए, इट का इस्तेमाल अंडरस्टूड हो रहा है कि जहां पर सब्जेक्ट जो है वो आपको मालूम ना हो, डूर ऑफ द एक्शन आपके सामने ना हो, वहां पर आपने किसका इस्तेमाल करना है? इट का। अब चलते हैं कि हम देयर का इस्तेमाल कहां पे करेंगे। अब व्यूअर्स, जो देयर का इस्तेमाल है, जब आपको किसी चीज की लोकेशन के बारे में बताया जा रहा हो, लोकेशन यानी कि कोई चीज हेयर, देयर, अप, डाउन, बिहाइंड, बिसाइड, बिफोर, मीन्स के यहाँ पे बिफोर मतलब है सामने, यानी कि उसकी लोकेशन बताई जा रही हो तो वहां पर देयर का इस्तेमाल आता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, खेल के मैदान में बहुत सारे लड़के हैं।
अब इसकी इंग्लिश अगर आप बनाने बैठेंगे तो बड़ा टफ लगेगा कि अब कैसे बनाएं कि मैदान में बहुत से लड़के हैं। तो फिर यहाँ पे अब देखिए ये एक लोकेशन को शो कर रहा है कि मैदान एक जगह का नाम है, तो फिर आप इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, देयर का। देयर आर मैनी बॉयज इन द ग्राउंड। देयर आर मैनी बॉयज इन द ग्राउंड। ठीक, इसी तरह कमरे में 10 लड़के हैं। देयर आर 10 बॉयज इन द क्लास या इन द रूम। अब ये देखिए, अब ये भी किसी जगह का मतलब लोकेशन का नाम है, या लोकेशन को की तरफ इंडिकेशन है, यहाँ पर भी लोकेशन इंडिकेशन है, इसलिए यहाँ पे देयर का इस्तेमाल आया है। ठीक है, आप जनाब जी एक और आपको एग्जाम्पल भी दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं। देयर आर मैनी फिश इन पॉन्ड। तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं। अब फिश का जो है, आप प्लूरल भी फिश भी होता है, फिशेज भी होता है, तो आपकी मर्जी, आप जो लिखें। ठीक है, तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं। अब ये भी किसी चीज के अंदर की बात हो गई, लोकेशन हो गई, तो इसमें भी देयर का इस्तेमाल आया है। बाग में बहुत से फूल हैं। देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन। ओके, एक और आप एग्जाम्पल, घर में कोई नहीं है। देयर इज नो वन इन द हाउस। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बहुत सारी एग्जाम्पल देकर जो है वो देयर का इस्तेमाल किया। आप बिहाइंड का भी कर लेते हैं। देयर आर किड्स बिहाइंड द ट्री। ट्री के पीछे बहुत सारे किड्स हैं। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पे लोकेशन, यानी कि कोई चीज किसी चीज के दाएं बाएं, ऊपर नीचे या पीछे या आगे साथ हो, तो वहां पर आता है देयर का इस्तेमाल, मीन्स के लोकेशन का। और इट का इस्तेमाल कहाँ पे आता है, जहां पर सब्जेक्ट आपके सामने ना हो, सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन ना हो और ये पता ना हो कि रूरल एक्शन क्या है, तो वहां पे इट का इस्तेमाल आता है। होप सो आपको ये छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको सिंपल सा इट और देयर का इस्तेमाल पढ़ाया है। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा टेंसेस पे। इंशाल्लाह ताला हम टेंसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलिएगा। अगेन, जो व्यूअर्स न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को टच कर दें, ताकि मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे। टिल देन, बाय बाय।